हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रैकेट सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसीसी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स इसमें 70 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, कहे तो इस वीडियो को फुल डिस्कशन के साथ आपको कराने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा पार्ट 1 से लेकर कहे तो यानी कि 28 यानी कि अब तक 28 वीडियो अपलोड कर चुके हैं ओनली बिहार एसीसी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मदुरै। कहे तो फ्रेंड्स, संगम काल में 3 महत्वपूर्ण राज्य थे। कौन कौन? आपका एक दिया हुआ है आपका पांड्या, ठीक है, एक और नोट करते चलिएगा चोल, एक और है आपका चीर। ये 3 राज्य थे। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पांड्य को राजधानी आपका दे दिया हुआ है यहाँ पर यानी कि मदुरै। ठीक है, तो चोल का कैपिटल लिख लीजिएगा, कहाँ था? कावेरी पट्टनम। कहाँ पर? कावेरी पट्टनम। ठीक है, कावेरी पट्टनम, इसको नोट करते चलिएगा। चेर के पूछे तो वजी, क्या? वजी। तो फ्रेंड्स, ये तीनों महत्वपूर्ण जो राज्य हैं पांड्या, चोल, चेर, ये तीनों को कैपिटल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि अहमदाबाद में यानी कि पहली सूती कपड़ा मिल यानी कि किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि 1861 में। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। अहमदाबाद में यानी कि पहली सूती मिल कपड़ा यानी कि 1861 में आपका शुरू हुआ था। अगर इसका बात करें तो फ्रेंड्स, मुंबई में अगर पूछेगा कि पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना यानी कि मुंबई में कब किया गया था, तो इसको नोट कर चलिएगा फ्रेंड्स 1854 में। कब? 1854 में। अगर पूछेगा अहमदाबाद में तो 1861 में। अगर पूछेगा आपका आधुनिक सूती मिल का स्थापना यानी कि मुंबई में किया गया था, कब? 1854 में। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जबलपुर जो है निम्नलिखित में से यानी कि किस नदी के तट पर है स्थित है? ठीक है, यानी कि नदी पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि नर्मदा। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स, चंबल नदी पर कौन सा आपका शहर है? तो राजस्थान का कोटा। ठीक है, आप सब जानते होंगे कोटा। तो फ्रेंड्स, कोटा जो है यानी कि चंबल नदी पर स्थित है। गंगा नदी की बात करें तो फ्रेंड्स, गंगा नदी पर पटना, आपका इलाहाबाद जो है इसका वहाँ पर संगम है। कहे तो फ्रेंड्स, बनारस, बक्सर, ये सारे मतलब जो महत्वपूर्ण राज्य हैं यानी कि गंगा नदी पर तट पर हैं। यानी कि एक कानपुर भी है जो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में कानपुर, ये भी गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, तो इसको नोट कर चलेगा। आपसे एक इससे रिलेटेड यानी कि प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइएगा हैदराबाद जो है, हैदराबाद किस नदी के तट पर है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन यानी कि बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सूती वस्त्र। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग को बताएं हैं कि पहला जो है यानी कि सूती वस्त्र की पहली यानी सफल मिल जो था आपका मुंबई था। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? 1854 में। फ्रेंड्स, ऊपर ही आप सबको बतला दिए हैं, इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीएसटी। कहे तो फ्रेंड्स, जीएसटी से बहुत सारे यानी कि प्रॉफिट मिलता है भारत सरकार को यानी केंद्र सरकार को, तो इसको नोट करते चलेगा। अब कहे तो फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है जीएसटी का, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, अब कहे तो फ्रेंड्स, ये कहाँ का मतलब कि ये पहले कहाँ लागू था यानी कि किस देश में? तो कहे तो फ्रेंड्स फ्रांस में। ठीक है, बात करें भारत का तो फ्रेंड्स, भारत में आपका 1 जुलाई 2017 में, ठीक है, 1 जुलाई 2017 में आपका भारत में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 6 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय रेड क्रॉस यानी कि सोसाइटी की स्थापना हुई थी यानी कि किस वर्ष? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1920 में। एक और पूछता है फ्रेंड्स रेड क्रॉस से कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई। ठीक है, यानी कि 8 मई। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है
कि शिव समुद्रम जलप्रपात यानी किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तो इसको नोट कर चलिएगा फ्रेंड्स। अगर पूछेगा फ्रेंड्स मांडवी जो है, मांडवी नदी पूछा जाता है कि मांडवी नदी पर कौन सा आपका शहर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो गोवा की राजधानी पणजी है आपका मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी कि पूछा हुआ है आपका राज्य। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार से। कहाँ से? बिहार से। तो इसको नोट कर चलेगा फ्रेंड्स। बिहार के किस जिले से? तो सारण जिले से। ठीक है, सारण जिले से। तो इसको नोट करते चलेगा। कहे तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से थे? सारण जिला, यानी कि बिहार के सारण जिला। कहे तो इनका जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि 3 दिसंबर, इसको नोट कर चलेगा 3 दिसंबर 1883 को। कब? 3 दिसंबर 1883 को। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 9 नंबर। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई यानी किस राज्य में देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कहे तो महाराष्ट्र। तो इसको नोट कर चलिएगा फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में कहे तो कितना? इसको नोट कर चलिएगा 17,930.6 किलोमीटर। कितना? 17,930.6 किलोमीटर। ठीक है, ये महाराष्ट्र में। अगर सेकेंड नंबर पर बात करें तो फ्रेंड्स आपका कौन सा राज्य आएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहे तो फ्रेंड्स 11,830, ठीक है, यानी कि 0.88 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसको दोनों याद रखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 नंबर। क्या कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि 15 मार्च। अगर पूछ देगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर। कब? 24 दिसंबर। अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो 24 दिसंबर। तो इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर। क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1985 में। कहे तो फ्रेंड्स 8 दिसंबर। ठीक है, इसको नोट तो चलेगा 8 दिसंबर 1985 को। जो 1985 वाला जो फ्रेंड्स बैठक हुआ था आपका बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, अगर पूछेगा फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ पर है सार्क का? तो इसको नोट तो चलेगा नेपाल की राजधानी यानी कि काठमांडू में। ठीक है, तो इसको नोट तो चलेगा। चलिए बढ़ते आपका 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध जो सभा है यानी कि किस नगर में आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र। कहे तो फ्रेंड्स अशोक के शासनकाल में कहते हैं यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, कौन सा? तृतीय बौद्ध संगीति। कहे तो फ्रेंड्स इसका शासनकाल यानी कि अशोक के शासनकाल में अध्यक्षता पूछेगा फ्रेंड्स, तो इसको नोट कर चलेगा। अध्यक्षता यानी कि मोगलीपुत्र तीस्त। ठीक है, यानी कि अध्यक्षता में। तो इसको नोट कर चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा है आपका कुंडलग्राम यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर। क्या 13 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने यानी कि भारत पर राज किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्ण वंश। तो इसको नोट कर चलेगा फ्रेंड्स। कर्ण वंश यानी कि कब से कब तक रहा? आपका 73 ईसा पूर्व से आपका कहे तो 28 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि कर्ण वंश। शुंग वंश का है तो फ्रेंड्स शुंग वंश, इसको नोट कर चलेगा 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसको नोट कर चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। क्या कह रहा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि कालिदास। कालिदास ने कहे तो फ्रेंड्स कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको नोट चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स हरिसेन द्वारा क्या लिखा गया था? तो हरिसेन द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बुक आपका प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो इसको नोट चलेगा प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। अगर कहे तो फ्रेंड्स चंद्रवरदाई द्वारा यानी कि चंद्रवरदाई ने क्या लिखा? तो फ्रेंड्स इसको नोट चलेगा पृथ्वीराज रासो सबसे महत्वपूर्ण था फ्रेंड्स, यानी कि पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगर बात करो फ्रेंड्स बाणभट्ट का तो फ्रेंड्स कदाम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। क्या कह रहा है कि कौटिल्य के यानी कि अर्थशास्त्र में किस पहलू पर यानी कि प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजनीतिक नीतियाँ। तो फ्रेंड्स कौटिल्य के बुक जो है यानी कि अर्थशास्त्र में यानी कि इसमें खाली पॉलिटिक्स से संबंधित यानी कि राजनीति से संबंधित नीतियाँ आपको बतलाया गया है, यानी कि प्रकाश इस पर डाला गया है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 16 नंबर, क्या कर रहा है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैयद वंश। तो इसको नोट कर चलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सैयद वंश का संस्थापक खिजर खा, ठीक है, यानी कौन सा, खिजर खा। तो इसको नोट कर चलेगा। खिजर खा ने यानी कि 1414 में, कब, 1414 में इसका स्थापना किया था। कहे तो फ्रेंड्स लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का संस्थापक आप सब कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए और हम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के शासन काल की बात करें तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलिएगा। 1351 से लेकर आपका 1388 तक, कितना, 1388 तक, इसको नोट कर चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक ने यानी कि दासों के लिए यानी कि दान विभाग के लिए दीवान ए बंदगा, ठीक है, इनका सबसे महत्वपूर्ण है दान विभाग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलिएगा। फिरोज तुगलक ने यानी कि दीवान ए बंदगा नाम से यानी कि दासों के लिए एक नया विभाग खोली थी। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को यानी कि उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्रुखसियर। तो इसको नोट कर चलिएगा फ्रेंड्स, फर्रुखसियर। कहे तो फ्रेंड्स कब, 1717 में, कब, 1717 में। तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज तुगलक, ठीक है। तो कहे तो फ्रेंड्स वर्तमान में अगर फिरोज तुगलक रहते तो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, लेकिन भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसलिए बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है कि नहीं? तो फ्रेंड्स इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? ठीक है, यानी किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि गालिब। गालिब कौन? गालिब कहे तो फ्रेंड्स गजल का सबसे महत्वपूर्ण फेमस आदमी ये था गालिब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि मौलवी अहमद दुल्लाह शाह, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22 नंबर, कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय यानी कि भारत में कौन हुआ? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि द अल्मीडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कब आया था अल्मीडा? 1502 में आया था, ठीक है। तो 1502 में यानी कि वास्को डिगामा के आने के बाद यानी कि दूसरा बार ये आया था, यानी कि साथ में आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद यानी कि का उप यानी कि दीवान किसे बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि मोहम्मद राज खान को। किसको बनाया था? मोहम्मद राज खान को। इसको नोट कर चलेगा फ्रेंड्स। इलाहाबाद को जो संधि हुआ था फ्रेंड्स कब हुआ था? 1765 में, ठीक है। कब हुआ था? 1765 में। तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है यानी कि 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज यानी कि नव संगठन से संबंधित था? कहे तो पील आयोग, ऑप्शन नंबर बी आपका पील आयोग। कहे तो फ्रेंड्स 1800 आपके कहे तो यानी कि 82 में सरकार ने यानी कि हंटर आयोग की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, यानी कि इसको इस विद्रोह के बारे में चेक करने के लिए, ठीक है, यानी कि हंटर आयोग का 1882 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है यानी कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि अरविंद घोष। कहे तो फ्रेंड्स गर्म दल के नेता कौन कौन थे? आपका थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? लाल बाल पाल। तो इसको नोट कर चलेगा। अगर इसमें बात करें तो अरविंद घोष भी थे, यानी कि गर्म दल के नेता थे। और नरम दल के नेता की बात करो तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कह रहा है कि महावीर की मृत्यु यानी कि निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
सी यानी कि पावापुरी में। तो इसको नोट कर चलेगा फ्रेंड्स। कब? महावीर का 468 में। इनका जन्म 540 में ईसा पूर्व में। तो इसको नोट कर चलेगा, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स जो मतलब कि महावीर की मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था यानी कहाँ पर हुआ था? वैशाली में 540 में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि कनिष्क, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा। एक कहाँ पर है आपका? बिहार में, ठीक है। यानी कि बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? जहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर चलेगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 29 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर एवं शक संबंध दोनों पर। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। क्या कह रहा है कि अफ्रीका की यानी कि मूलभूत जनजाति जो है यानी कि पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांगो, ठीक है। किसमें? कांगो। कहे तो फ्रेंड्स एक कांगो नदी है जो पूछा हुआ है। कहे तो फ्रेंड्स कांगो या जारे ये नदी के दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो कहे तो फ्रेंड्स किस नदी किस रेखा को काटती है कांगो नदी? तो भूमध्य रेखा को, ठीक है। तो भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? 2 बार आपका कांगो नदी, ठीक है। अब मकर रेखा काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? आपका माही नदी, ठीक है। इसको नोट चलेगा। अब विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 31 नंबर को आ रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल। कहते तो फ्रेंड्स कथकली, मोहिनी अट्टम ये सब कहाँ का है? केरल का। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का उड़ीसी, आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी, ठीक है। तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए एक सबसे फेमस है फ्रेंड्स असम का है जो नृत्य है। आपसे बतलाइएगा असम में कौन कौन सा नृत्य है, ठीक है। चलिए 32 में प्रश्न करा कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूंगफली। कहते तो फ्रेंड्स मूंगफली जो है यानी कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा। यह ब्राजील का मूल पौधा है। कहाँ का? ब्राजील का मूल पौधा है। आई भी पूछ लेता है फ्रेंड्स ये किस फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल, ठीक है। यानी खरीफ फसल का उदाहरण है। कहे तो फ्रेंड्स भारत जो है विश्व का प्रमुख यानी कि कहे तो मूंगफली उत्पादक देश है। कौन सा देश? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। क्या कह रहा है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई यानी कि प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 28 किलोमीटर। कितना? 28 किलोमीटर। तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर। क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक है। नवीन मोड़दार पर्वत। तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी नवीन मोड़दार पर्वत के श्रेणी में आता है, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स नवीन मोड़दार या कहे तो वलित पर्वत की उत्पत्ति जो है यानी कि संपीड़न की शक्ति से हुई है, ठीक है। यानी कि संपीड़न की शक्ति द्वारा उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। कह रहा है भारतीय प्रमाणिक यानी समय जो है IST एवं ग्रीनविच के मध्य GMT के अंतर पाया जाता है यानी कितना घंटे का? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 5.5 घंटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21.71%। तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए उसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतलज नदी के ऊपर, ठीक है। तो इसको नोट चलेगा। फ्रेंड्स कह रहा है 38 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। कहते फ्रेंड्स कौन कौन? कहते फ्रेंड्स उत्तर में कहते फ्रेंड्स उत्तर में यानी कि भूटान और अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। आप पूर्व की बात करते पूर्व में मणिपुर तथा नागालैंड, दक्षिण में कहे तो मेघालय, ठीक है। इसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम में कहे तो पश्चिम बंगाल, एक और है आपका असम से यानी कि 7 जो है यानी कि असम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 39 नंबर को आ रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36। कहे तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप जो है इसका कैपिटल की बात करूँ तो कवारती है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रवाल भित्ति द्वारा बना आपका एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर को आ रहा है कि भारत में सर्वाधिक फिर से आपका 40वां क्वेश्चन फ्रेंड्स को भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा, उत्तर प्रदेश। इसको नोट कर चलेगा। अगर कहते फ्रेंड्स सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर आपका पंजाब आ जाएगा, ठीक है, यानी कि पंजाब। तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर फ्रेंड्स को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। कहते तो फ्रेंड्स ये 2001 का जनगणना के अनुसार यानी कि 9340 कितना प्रति यानी कि वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 9340 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 42 नंबर को आ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधियां यानी कि शक्तियां संसद में निहित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 248। कौन सा, अनुच्छेद 248। अगर बात कर फ्रेंड्स अनुच्छेद 245 का, तो इसको नोट कर चलिएगा। यानी कि पूछेगा कि संसद द्वारा और राज्य को यानी कि विधानमंडल द्वारा बनाई गई यानी कि विधियां पर विस्तार, यानी कि 245। और 246 की बात करें तो फ्रेंड्स संसद द्वारा और राज्य को विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, ठीक है। अगर 252 की बात करें तो फ्रेंड्स 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी असहमति से कहे तो विधि बनाने की संसद की शक्ति है, ठीक है, 252 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर को आ रहा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर को आ रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कौन सा, संविधान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर को आ रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन रहकर कार्य करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधान पालिका की, ठीक है, अधीन रहकर काम करती है। तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगर आर्टिकल की बात करें तो फ्रेंड्स किस में निहित है, किस आर्टिकल में, तो 53 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर को आ रहा है कि राजनीतिक शब्दवाली में यानी कि शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि प्रश्नकाल के तत्काल के बाद का समय, ठीक है। तब प्रश्नकाल यानी कि 12 बजे के बाद कहे तो फ्रेंड्स शून्यकाल स्टार्ट होता है, यानी कि 12 से 1, ठीक है। चलिए कहे तो फ्रेंड्स शून्यकाल जो है कब से स्टार्ट हुआ था, 1962 से। कब, 1962 से। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर को आ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के यानी कि 10 आदेशों को यानी किस नाम से जाना जाता है। 47वें क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करो फ्रेंड्स तो इसका आर्टिकल की बात करो तो 51 की क, ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य। कहे तो फ्रेंड्स भाग जो है आपका 4 का क हो जाएगा, ठीक है, भाग जो है 4 का क। मौलिक कर्तव्य कितना है, वर्तमान में 11 है, कितना है, 11। मौलिक अधिकार 6। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 48 नंबर क्या कह रहा है कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष खाली स्थान प्रमुख कौन होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन होता है, आपका राज्यपाल, यानी कि बिहार का गवर्नर। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 49 नंबर कह रहा है कानूनी विषयों पर यानी कि राज्य सरकार को कौन परमादेश देता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवोकेट जनरल। कौन, एडवोकेट जनरल। चलिए आपका 50वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत में फिर से 50वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत, ठीक है। आप पंचायती राज कहते तो फ्रेंड्स किस आर्टिकल में है आपका 40, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्या कह रहा है कि पदार्थ साइंस से प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको नोट चलिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर को आ रहा है कि बल्ब यानी कि गुणनफल है यानी किसका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर को आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपका
सदिश राशि नहीं है। बल, वेग, विस्थापन ये सब आपका सदिश राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का, रहा कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 मीटर। 1000 मीटर में कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 55 नंबर का, रहा कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, क्या कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर 56 क्वेश्चन फ्रेंड्स, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरंग दैर्ध्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 57 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि बीटा किरण में, ठीक है। 58 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में कहे तो 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान यानी कि संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु यानी कि तत्वों के लिए होता है? फिर से 59 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु यानी कि तत्वों के लिए होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2882, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 60 नंबर, कह रहा है 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे और चौथे समूह के यानी कि ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसिक, ठीक है। 61वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका अनुपात इतना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये मैथ से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप सबको इसका आंसर बतला दे रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि अष्टफलकीय, ठीक है। आपका 63वां क्वेश्चन है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैलीलियो, ठीक है। आपका 64वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि इस सदी यानी कि शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट ब्रदर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 65 नंबर, कह रहा है कि कुसुर को रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितना? 33, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि कुशल को रज्जु में, ठीक है। आपका 67वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि आपका 67वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थॉरोक्सिन यानी कि स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि TSH। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि अंडवाहिनी में, ठीक है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, रहा है कि पीतल के बर्तनों में यानी कि कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से यानी कि निकालने वाला धुआं कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए न्यूज़ के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।